हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। जिन भी साथियों ने फॉर्म नहीं डाला है, मैं उनको बता दूं कि आप डाल लीजिए, समय बहुत कम है। इसीलिए कम है चूंकि लास्ट डेट 25 है। 25 भूल जाइए, उससे 2 दिन पहले ही फॉर्म डाल लीजिए। आप इंतजार में थे कि 1 टू 5 में कितना सीट है, छठी से 8वीं में कितना सीट है, 9वीं से 10वीं में कितना सीट है और 11वीं से 12वीं में कितनी सीट है। ये तमाम जानकारियाँ आपको दे दिया गया है। लेकिन मैं फिर बता दूँ, ये जो आया है, आप सभी क्लास का देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे देखिएगा। ये जो हम दिखा रहे हैं, रिक्तियाँ दिखाया गया 1 टू 5, 6 टू 8, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी का आ गया है। लेकिन मैं इससे पहले मैं बता दूँ, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपको कहाँ है भाई? ये आपको अभी वायरल चल रहा है। सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, ट्विटर, एक्स पे भी डाल दिया गया है। लेकिन इसकी सत्यता मैं इसलिए कहता हूँ, आपको लगता होगा फेक है, लेकिन हम फेक इसीलिए नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए, कहीं न कहीं सभी परफ़ॉर्मा वही है। बस यहाँ पे कुल रिक्तियाँ नहीं भगा गया है, सिग्नेचर नहीं है बस। खैर, बाद में जो निकल के आता है वो सच ही होता है। फिलहाल आप जान लीजिए, अगर ये लेटर वायरल है, तो ये सही भी है। विभागीय स्तर पर देखें, तो बीपीएससी के साइट पे ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है। कोई नोटिस नहीं है, 15 के बाद कोई नोटिस नहीं आया है बीपीएससी के द्वारा। तो फिर लेटर वायरल कहाँ से हुआ? वायरल नहीं होता, विभाग के द्वारा ही कोई पदाधिकारी या अधिकारी किसी को भेजते हैं विभागीय स्तर पे, तो वो फ़ोटो कहीं और भी चला जाता होगा। तो ये सच्चाई है कि आप देख लीजिए। और सभी लोग को बोलेंगे कि आप चैनल से जुटे हुए नहीं हैं, जानकारी नहीं मिल पाता है, तो चैनल से जुट जाइएगा। इसका सिंपल सा तरीका है कि आप नौकरी तक जो आप देख रहे हैं, ये नौकरी तक जो चैनल है, ये आप सभी का चैनल है। इसमें शिक्षक बहाली से रिलेटेड हम न्यूज़ देते हैं, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब जैसे ही कीजिएगा तो ईडी लिख दीजिए, हो जाएगा। यहाँ घंटी का बटन है, यहाँ दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है? सभी सूचना आपको नौकरी तक पे मिलेगा। चलिए, अब हम शुरुआत करें। सबसे पहले हम 1 टू 5 से लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, वीडियो भगा-भगा के देखिएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। 1 टू 5 वाले साथी आपके लिए है। चलिए, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। मोबाइल में क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, जिससे कि साफ आवे। नोटिस देखिए क्या है, बिहार लोक सेवा आयोग, नेहूपत यहाँ से आवश्यक सूचना, शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पे नियुक्ति हेतु 7/2 को 7/2 को विज्ञापन संख्या 22/2/2024, यानी जो अभी टीआरई 3 है, ये टीआरई 3 कौन विज्ञापन संख्या है? तो 22/2024 इसके तहत आपको दिया जाता है। और किन 2 पदों किन में बहाली निकला है? 2 विभाग में, शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति और जनजाति, 2 विभाग में ही बहाली निकला है, ठीक है? चलिए, ध्यान से देखिए, पहला लेके चलते हैं। पहला, तो 1 टू 5, 1 टू 5 में कुल कितना सीट आया? 1 टू 5 में कुल कितना सीट है? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 1 टू 5 में 3 विषय के लिए चयन होता है किसी भी मास्टर का, सामान्य विषय, उर्दू विषय और बांग्ला। 1 टू 5 में 3 विषय पे ही आप शिक्षक बन सकते हैं। 1 टू 5 ध्यान रखिएगा। सामान्य विषय यानी जनरल विषय होता है, ठीक है? उर्दू जो उर्दू पढ़ के आते हैं, वो उर्दू के टीचर बनेंगे, जो बांग्ला पढ़ के आते हैं, बांग्ला के टीचर बनेंगे। सबसे पहले हम यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहाँ देखिए आप, ठीक है? ये देखिए, सामान्य, जो भी सामान्य शिक्षक 1 टू 5 में बनना चाहते हैं, उसमें सीटों की संख्या आई है 11,861। नोट करते जाइएगा, 11,861 सामान्य वर्ग, जनरल टीचर जो भी बनना चाहते हैं, उसमें मात्र 11,861। अभी हम पुरुषों की बात कर रहे हैं, महिला की बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम पुरुषों की बात कर रहे हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। तो जो भी अनारक्षित है, यानी जो अदर स्टेट के हैं या बिहार के ही हैं, जो अनारक्षित में आते हैं हमारे पुरुष भाई, तो उनके लिए सामान्य में 2,976 सीट है। जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं पुरुष वाले साथी, वो 1154 पद है, किसमें? सामान्य में। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी में आते हैं, वो 2,965 सीट है सामान्य में। फिर 2136 बीसी 2 वाले को सामान्य में, एससी वाले को 2,368, फिर अनुसूचित जाति को, जनजाति को 232, यानी टोटल सामान्य वर्ग में देखा जाए तो 11,861।
ठीक है, पुरुष साथी के लिए, समझ गए? अब इसी में आप यहाँ देखिए, जो उर्दू के टीचर बनेंगे, उर्दू वाले हमारे 1 टू 5 के, पुरुष भाई के लिए। अदर स्टेट के तो आप अनारक्षित में आएँगे, समझ गए? तो अभी हम पुरुष की बात कर रहे हैं, तो उर्दू में 879 पद है, उर्दू वाले में, अनारक्षित वाले। और ईडब्ल्यूएस, जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उनका मात्र 340 सीट दिया गया है, 1 टू 5 के उर्दू में, 580 दिया गया है अत्यंत पिछड़ा में, पिछड़ा वर्ग में 624 दिया है। कितना दिया है? 624 दिया है, ठीक है? तो उर्दू वाले साथी ध्यान दीजिएगा। तो उर्दू वाले समझ गए? 624 आपको पिछड़ा वर्ग और 688, 67, 80 और ये। यानी सीधे शब्दों में कहें तो हमारे जो पुरुष साथी हैं, ये जो हम बता रहे हैं, ये देखिए, ये ये भाग जो है, ये हमारे पुरुष भाई के लिए है। महिला और पुरुष को अलग कर दिया गया है, ठीक है? तो कुल जो विषय है, सामान्य, उर्दू और बांग्ला, ये तीनों मिला के 15,359, 15,359 1 टू 5 में पद आरक्षित है पुरुष साथी के लिए, सामान्य, उर्दू और बांग्ला मिला के। तो सामान्य शिक्षक के लिए कितना है? 11,861 टोटल। नोट कर लीजिए, हमारे जो भी पुरुष साथी हैं 1 टू 5 वाले। और उर्दू में कितने पद हैं 1 टू 5 में? पुरुष साथी के लिए तो 3,456, 3,456। जो बांग्ला के साथी है, पुरुष साथी 1 टू 5 में जो बनने वाले हैं, तो इसका जो पद है 42। अब जब तीनों को जोड़िएगा तो 15,359 पद पुरुष साथी को दिया गया 1 टू 5 में। ये क्या हो गया? ये 15,000 किसका हो गया? नोट कीजिएगा। वीडियो लंबा होगा, हम फिर बोल रहे हैं। हम पद को बढ़िया से बता रहे हैं। तो 15, यहाँ देखिए, 15,359, ये हो गया हमारे पुरुष साथी के लिए। अब देखिए, यहाँ देखिए आप क्या बोल रहे हैं। यहाँ से यहाँ देखिए, ये जो है ये। अब ये जो पद है, महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटिवार पद। अभी यहाँ जो हम बात करेंगे महिला के लिए, महिला को अलग कर दिया गया है। 1 टू 5 में जो भी महिला शिक्षक, शिक्षिका बनना चाहती है, या सामान्य शिक्षक में, या आप उर्दू के शिक्षक, शिक्षिका बने, या बांग्ला के। तो यहाँ देखिए, जो अदर स्टेट, मैं फिर बोल रहा हूँ, अदर स्टेट की जो भी महिला है, वो भी किसमें काउंट होगी? वो अनारक्षित में काउंट होगी, ठीक है? यहाँ देखिए आप, अनारक्षित महिला, सामान्य के लिए इतना सीट है, 2,485, 1 टू 5 में। अनारक्षित महिला के लिए कितना पद है? 1 टू 5 में, सामान्य के लिए 2,485। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो भी ईडब्ल्यूएस की महिला है, 1 टू 5 में सामान्य शिक्षक बनना चाहती है, तो उनका 989 पद है। और जो ईबीसी से आते हैं महिला, सामान्य शिक्षक बनना चाहते हैं, 2,475 सीट उनको दिया गया। क्योंकि आपको बता दें 1 टू 5 में 50% सीट महिला को आरक्षित है, ये भी जान लीजिए। और 1783 सीट बीसी 2 महिला को, सामान्य वर्ग, सामान्य शिक्षक के लिए। एससी को 1970 सीट सामान्य शिक्षक के लिए, और एसटी को 201 सामान्य शिक्षिका बनने के लिए। ये महिला की हम बात कर रहे हैं। अगर टोटल बात करें तो 9,910, 9,910, 9,910 जो सीट है महिला के लिए, सामान्य शिक्षक बनने के लिए कितना सीट है? 9,910। अब उर्दू का कितना सीट है वो भी जान लीजिए आप लोग। हमारे जो उर्दू शिक्षिका जो बनेंगे बहना, उनके लिए भी देख लीजिए आप। जो उर्दू में अनारक्षित में सीट दिया गया महिला को 686, ईडब्ल्यूएस में 271, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में महिला को दिया गया है उर्दू शिक्षक बन 678, बीसी 2 में 490, एसटी में, एससी में 537। ये यानी सीधा कहें, ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सीधे शब्दों में कहें, यहाँ ध्यान दीजिए आप, ऐसे में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए, 15,359 ये पुरुष साथी को 1 टू 5 में सीट दिया गया। महिला की बात करें तो 12,667, 12,667 ये फीमेल के लिए है, और ये मेल के लिए है, ठीक है? अब बाद बाकी देखिए, दिव्यांग, दिव्यांग में क्या है? जो वीआई कैटेगरी के उनको 285 दिया गया सीट, सभी को जोड़िए, 285। ठीक, मूक बधिर में 263 दिया गया, तो 263। इसके बाद ओएच में 245 सीट, 232 है। एमडी में
और स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी को 511। जब आप सभी को ऐड करते हैं, जब आप सभी को ऐड कीजिएगा तो आपके स्क्रीन पे क्या होगा मैं उसको जोड़ के बता दूं। यानी 1 टू 5 में कितने पदों पे बहाली आई ये आपको हम बता देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, 15,359 प्लस 12,667 प्लस 285 प्लस 263 प्लस 245 प्लस 232 प्लस 511, यानी कहें 29,562। ये आपका टोटल पद है 1 टू 5 में। नोट कर लीजिएगा, 1 टू 5 में टोटल पदों की संख्या कितना है? 29,562, 562, 29,562। नोट कर लीजिए, ये 1 टू 5 में सीटों की संख्या है। और 1 टू 5 के साथ ही आपको हम बार-बार बोल रहे हैं, निरंतरता के साथ प्रैक्टिस कीजिए। टीआरई 1, टीआरई 2 जो भी है अच्छे से आप प्रैक्टिस कर दीजिए। ध्यान समझ में आ गया? ये मैंने बात किया किसके लिए भाई? 1 टू 5 का। एक चीज़ और बता दें, 1 टू 5 में जो वेतनमान है, वेतनमान 25,000 मूल वेतन है। मूल वेतन इतना है, ठीक है? समझ गए? अब चलते हैं छठी से 8वीं वाले। छठी से 8वीं वाले ध्यान दीजिए। मुझे वाक़ई में उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, कि डिटेल में बताएँ, और डिटेल में जब बताएँगे तो वीडियो लंबा होगा ही। जल्दीबाज़ी कीजिएगा फिर दिक्कत है। इसको देख के जाके फॉर्म डाल लीजिए आप। चलिए, अब आते हैं छठी से 8वीं। जो भी छठी से 8वीं में शिक्षक बनना चाहते हैं, आपको पता है कि छठी से 8वीं में अलग-अलग प्रकार के शिक्षक होते हैं, जैसे गणित एवं विज्ञान 1 शिक्षक, सामाजिक विज्ञान 2 शिक्षक। इसके बाद भाषा का भी होता है, तो हिंदी का टीचर अलग होगा, अंग्रेजी का टीचर अलग होगा, संस्कृत का अलग होगा, यानी उर्दू का अलग होगा। तो सभी विषयों पे अलग-अलग होगा, है ना? आपको पढ़ना भी होगा और पढ़ाई में लग जाइए। अब सीट देखिए ध्यान से, हम ओवरऑल बता देते हैं कि किसमें कितना सीट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गणित एवं विज्ञान के। जो भी छठी से 8वीं में गणित एवं विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं, छठी से 8वीं में छठी से 8वीं में गणित एवं विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए ध्यान दीजिए। गणित एवं विज्ञान में बात करें तो टोटल सीट हम बता देते हैं। टोटल सीट जो है कितना है? 3,562। ये 3,562 जो है, 3,562 ये हम बात कर रहे हैं पुरुष के लिए, ठीक है? 3,562 सीट गणित में हम बात कर रहे हैं, ये पुरुषों के लिए बात की है, ठीक है? यहाँ तक पुरुषों के लिए है। अब महिलाओं के लिए अलग कर दिया गया, महिलाओं के लिए सीधे अलग। अब महिलाओं के लिए कितना है भाई गणित एवं विज्ञान में? तो सभी को जोड़ दीजिए। इसमें आपको है 2,552, और 2,552 जो है, 2,552 ये महिला के लिए, मौसे महिला, समझ गए भाई? जो भी आप है देख लीजिएगा, आप जिस भी वर्ग में आते हैं, अदर स्टेट वाले आप अनारक्षित कोटि में ही आएँगे। यूआर में महिला जो है वो भी इसी में आएँगे, इस महिला में नहीं घुसेंगे। बिहार के अनारक्षित में आप नहीं घुस सकते हैं, ठीक है? और बाद बाकी गणित एवं विज्ञान में 64 सीट ये हो गया, सभी हम बता देते हैं। ये 58 सीट हो गया, 48 ये ओएच के लिए हो गया, देखिए ना इतना बढ़िया कौन बताएगा? 38 38 38 सीट ये हो गया, और स्वतंत्रता सेनानी के पोता-पोती का 104 सीट। ये हम बात किए किसके लिए भाई? गणित एवं विज्ञान के लिए। गणित एवं विज्ञान के जो भी शिक्षक छठी से 8वीं में बनना चाहते हैं, उनके लिए टोटल सीट कितना है, ये आप देख लीजिए। कितना बढ़िया से आपको हम रटवा दिए हैं, याद कर जाइएगा आप। चलिए सभी को हम ऐड करते हैं, यानी गणित एवं विज्ञान में कितना सीट है, इसको आप देख लीजिए। सबसे ज़्यादा सीट हमें लगता है इसी में है। आप अंदाज़ लगा लीजिए, 3,500 टोटल सीट का है। यहाँ देखिए, गणित एवं विज्ञान की बात की है, 3,562 प्लस महिला का 2,552, 2,552 प्लस 64 प्लस 58 प्लस 48 प्लस 38 प्लस 104, यानी 6,426। नोट कर लीजिए भैया, 6,426 गणित एवं विज्ञान में टोटल सीट है। पुरुष हो महिला हो
दिव्यांग हो, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हो, ओवरऑल सीट इतना है। अच्छा लगा, नोट कीजिए आप। और गणित एवं विज्ञान के लिए भी आपको बोलेंगे प्रैक्टिस सेट बनाते रहिए। टीआरई 1 टीआरई 2 से मिलता जुलता जितने भी प्रश्न है सभी को बना डालिए। चलिए, गणित एवं विज्ञान का खत्म हो गया। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान का आप लेते हैं। भागिएगा मत, सभी विषय का लेंगे हम। अपने अपने समय का इंतजार कीजिए। इसको नोट कर लिए आप? चलिए, अब यहाँ लीजिए, सामाजिक विज्ञान के जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक, तो सामाजिक विज्ञान में पुरुषों का जो सीट है, पुरुषों का सीट कितना है भाई? यहाँ बता दें आपको, पुरुषों का सीट है 2026, 2026 सीट है। 2026 सीट ये हमारे पुरुष भाई के लिए रखा गया है। ठीक है? महिला का देख लेते हैं, सामाजिक विज्ञान और ये महिला, महिला यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो महिला का देखते हैं तो कुल पद महिला का है 1684, 684 हो गया महिला का, मौ से महिला। ठीक है? ध्यान दीजिए। इसके बाद 49 ये दिव्यांग भाई का अलग-अलग कैटेगरी है। दिव्यांग का 49, 36, 29, 20 और 67 सभी को जोड़िए आप। ये मैंने बात किया 6 टू 8 में एसएसटी, 6 टू 8 में जो भी एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं, तो उसको भी हम जोड़ देते हैं। टोटल कितना सीट है ये भी हम देख लेते हैं। चलिए, तो जोड़िए 2026 प्लस 1684 प्लस 49 प्लस 36 प्लस 29 प्लस 20 प्लस 67 यानी टोटल जो सीट आया 3911 मात्र सीट है। छठी से 8वीं में जो भी एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं, आप खुद देख लीजिए कितना सीट है। छठी से 8वीं में सबसे ज्यादा सीट गणित एवं विज्ञान में है 6426। सेकंड स्थान पे आता है सामाजिक विज्ञान का। छठी से 8वीं में जो भी शिक्षक पुरुष और महिला, दिव्यांग भाई बहन या स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती जो भी हैं, टोटल 3911 पद है। अच्छा लग रहा है ना? भागिएगा मत, कमेंट अवश्य कीजिएगा सर, बहुत बढ़िया समझ में आया। और बाद बाकी प्रैक्टिस के लिए आप सभी का विषय जितने भी हैं, गणित का बता दिए, टीआरई 1 टीआरई 2 वाला जो भी हल प्रश्न प्रैक्टिस सेट है, उसी को एक ही बुक को बना डालिए। सामाजिक विज्ञान वाले आपको हम फिर बोलेंगे कि आप भी एक ही बुक को बना डालिए। और इसके बाद हिंदी का आते हैं, तो हिंदी, हिंदी में कितना सीट है? तो हिंदी में हम बता दें, यहाँ देख लीजिए, हिंदी में आप हिंदी में हिंदी में है 1550, ये पुरुषों के लिए है। हिंदी में पुरुषों के लिए छठी से 8वीं में 1550। और महिला की हम बात करें, तो महिला की 1315, महिला का 1315 है हिंदी टीचर बनने के लिए छठी से 8वीं में, और पुरुष का 1550। बाद बाकी सभी देख लीजिएगा। इसी प्रकार अंग्रेजी में पुरुषों को सीट दिया गया है 1969 सीट पुरुषों के लिए रिजर्व किया गया है। और जो महिला है 1617 सीट अंग्रेजी में को किया गया है। संस्कृत, संस्कृत के जो भी टीचर बनना चाहते हैं, तो संस्कृत में जो सीट है 1130 सीट ये पुरुषों के लिए और 822 महिला के लिए। इसी प्रकार उर्दू, उर्दू में जो टोटल सीट है 770 सीट पुरुषों के लिए और महिला के लिए 648 सीट। आप दोनों को जोड़ लीजिए, समझ जाइएगा। और इधर दिव्यांग का तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर ओवरऑल बात करें, आप इसको जोड़ भी सकते हैं कि टोटल सीट की संख्या कितना हुआ। 1107 इधर हो गया, देखिए कुल 1107 ये हो गया। इसके बाद महिला का 8638 ये हो गया, यानी 11 8 हो गया 19 समथिंग 20,000 सीट छठी से 8वीं में दिया गया है। 20,000 सीटों पे बहाली हो रहा है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। छठी से 8वीं वाले हमारे जितने भी साथी हैं, उनका पेमेंट रहेगा मूल वेतन 28,000। इसको भी नोट कर लीजिए, 28,000 मूल वेतन है। किनका भाई? छठी से 8वीं में जो भी शिक्षक बनेंगे, उनका मूल वेतन 28,000 है। बाद बाकी टीए डीए सब मिला के बढ़ जाएगा। ठीक है? आप फिलहाल मूल वेतन इतना है। अब चलते 9वीं 10वीं में जो भी शिक्षक हमारे साथी बनना चाहते हैं, 9वीं 10वीं के जो भी
इसमें बहुत सारे विषय हैं, है ना? जैसे मान लीजिए कोई 9वीं 10वीं में हिंदी का टीचर बनेगा, कोई अंग्रेजी का बनेगा, है ना? विज्ञान का बनेगा, गणित का बनेगा, सामाजिक विज्ञान का, संस्कृत का, उर्दू का, अरबी का, फारसी का, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत, यानी 15 विषयों का टीचर आप बन सकते हैं 9वीं 10वीं में, कोई भी साथी। अब किसमें कितना पद है, इसको हम बताने का प्रयास करते हैं। बाद बाकी आप लगातार पढ़ते रहिए, समय कम है, प्रैक्टिस सेट बनाते रहिए। बार-बार बोल रहे हैं, पिछला प्रश्न जो भी टीआरई 1, टीआरई 2 में उसको बना डालिए। चलिए, यहाँ देखते हैं। अब मान लीजिए 9वीं 10वीं के लिए, तो हिंदी में कितना सीट आया मान लीजिए। 9वीं 10वीं में हिंदी का जो सीट कहिएगा, पुरुषों के लिए जो सीट आया है, पुरुषों के लिए सीट कितना है? ये देखिए 2069, जो भी 9वीं 10वीं में शिक्षक बनना चाहते हैं हिंदी के, हमारे पुरुष साथी, जो भी पुरुष भाई है, तो उनको जो पद दिया गया 2069, और जो महिला साथी हिंदी का टीचर बनेंगी, तो उनके लिए जो सीट आरक्षित किया गया है 743, 743। पुरुष को 2069 और महिला को 743। ठीक है, हम बोल दें छठी से 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में मात्र 35% महिला को आरक्षित है, इसीलिए कम है यहाँ। बाद बाकी दृष्टि बधिर, अस्थि दिव्यांग, मनोविकार और सुरस नानी के पोता-पोती, ये। तो यानी ओवरऑल कहें तो हिंदी में आप देख सकते हैं लगभग 2000 7 2700 लगभग 2800 के करीब आपको सीट है। अंग्रेजी के जो भी टीचर बनना चाहते हैं, अंग्रेजी से 9वीं 10वीं में, तो हमारे पुरुष भाई को कितना सीट दिया गया वो भी हम बता देते हैं। तो पुरुष, चलिए पहले पुरुष को देखते हैं, 3551, 3551 सीट पुरुष भाई के लिए आरक्षित किया गया 9वीं 10वीं में, और महिला के लिए 1321। समझ गए? अब बाद बाकी आप देख लीजिए, दिव्यांगों के लिए अलग-अलग कैटेगरी है, और सुंदर सेनानी के लिए भी इधर कैटेगरी है। विज्ञान का देख लीजिए, जो भी विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं 9वीं 10वीं में, तो उसमें जो सीट है 2969, 2969 हमारे पुरुष साथी के लिए 9वीं 10वीं में आरक्षित है, और 1097 महिला के लिए, विज्ञान शिक्षक के लिए। बाद बाकी आप स्क्रीन पे देख लीजिए। अब फिर आते हैं भाई गणित, जो भी गणित के शिक्षक बनना चाहते हैं, हमारे गणित के शिक्षक बनने के लिए जो पुरुष साथी है उनको 2030 सीट दिया जा रहा है, 2030 सीट दिया जा रहा है, किनको भाई? वो दिया जा रहा है हमारे पुरुष साथी को, और महिला को 725 सीट गणित के शिक्षक बनने के लिए। बाद बाकी आप देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान, एसएसटी के जो भी टीचर बनना चाहते हैं, पुरुष साथी 9वीं 10वीं में, तो पुरुष भाई को 1600 पद दिया गया है, 1600 सीट पुरुष साथी के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए आरक्षित किया गया, महिला का 581। संस्कृत के लिए 2204 है, महिला का 828 है। सब है, आप खुद देख लीजिए, सभी विषय का है। बाद बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ज़ूम करके, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सभी विषयों का दे दिया है। मूल वेतन 9वीं 10वीं में 31,000 है। कितना है? 31,000। ठीक है? चलिए, और बाद बाकी एक चीज़ और बता दें, सभी विषयों जितने भी हैं, हिंदी हो गया, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, जो भी विषय है, आप उसके प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट ही आप बनाइए, ज़्यादा बुक मत पढ़िए। उसी को खूब पढ़िए, जहाँ से प्रश्न पूछ रहा है उसको बनाइए। ठीक है? और 9वीं 10वीं में देख लिया, आगे बढ़ते हैं। और भी है, बहुत सारा पद है। 11वीं 12वीं में, जो भी 11वीं 12वीं के शिक्षक बनना चाहते हैं, +2 के लिए, है ना? +2 के शिक्षक जो भी बनना चाहते हैं, तो उसमें भी सीट अच्छा है। और एक चीज़ आपको बताया नहीं मैंने, ये भी आपको मैं बता दूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊँगा, मैं बता ही देता हूँ। ये देखिए, 9वीं 10वीं वाले में टोटल जो सीट देखिए, सीट बढ़िया है। कुल पद की बात करें, पुरुष साथी को दिया गया 16,970, सभी विषयों को मिला के 16,970 पुरुष साथी को सीट रिज़र्व किया गया, और महिला का कहें तो 6,000 ये हो गया, यानी 16,000 ये, 6,000, 22,000 ऐसे ही हो गया। अब बाद बाकी इधर ले लीजिए, यानी लगभग 23 से 24,000 पदों पे बहाली आई है 9वीं से 10वीं में, 9वीं से 10वीं में। ठीक है? ये जनरल विषय के लिए हुआ, ये सामान्य विषय के लिए हुआ। अब फिर कोई विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए फिर उसका अलग है। 11वीं 12वीं वाले देख लीजिए, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, सभी का अलग-अलग सीटें हैं। सबसे ज़्यादा सीट अगर कहें तो रसायन शास्त्र में आया, केमिस्ट्री, जो भी केमिस्ट्री के शिक्षक बनना चाहते हैं पुरुष भाई, तो पुरुष भाई का
24 सीट दिया गया। और फिर महिला का देखें तो 1250, यानी इस बार केमिस्ट्री का सीट पे ज़्यादा बहाली है। समझ गए? ओवरऑल कहें आपको हम, लगभग 11वीं-12वीं में 30 विषय हैं। 30 विषय के अलग-अलग विषयों के शिक्षक बनेंगे, जो भी बने हमारे साथी। अगर ओवरऑल बात करें तो कुल जो पद है 22,373, 22,373 ये हो गया, और इधर अगर देखें तो 7,000 ये हो गया, ठीक है? टोटल मिला के आपका 22 7 29, ओवरऑल 30,000, 30,000 पदों पे बहाली आपका आया है। कहाँ? 30,000 पदों पे बहाली 11वीं-12वीं में आया है। समझ गए? और मूल वेतन 32,000 है। तो आपको हम फिर बोलेंगे, आपने सीटों को देख लिया, मैंने बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादा समय लिए हैं, तो हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन हम बताने का प्रयास आपको अच्छे तरीके से किए हैं। है ना? फिर आपको हम कहेंगे, एक बार आपको हम बता दें, बीपीएससी बहुत कोई टफ एग्ज़ाम नहीं है। आपको अगर पास करना है तो टीआरई 1, टीआरई 1 के प्रश्न और 2 के जितने भी प्रश्न पूछे गए, प्लीज़ उसको आप बना डालिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट बनाइए, जिसमें आपको ये टीआरई 1 और टीआरई 2 दिया हो। बाद बाकी मैंने बताया है, सबसे बेस्ट है, उसी को लेके आप पढ़ डालिए। लेकिन पढ़िए, पढ़ना होगा आपको, चयन लेना है आपको। हमारी विशेष आपके साथ है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।